डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी दवाई के बारे में बात करूंगी जिसने मेरे पिताजी को, मेरे फादर को नई ज़िंदगी दी। दिस इज़ अ केस ऑफ हार्ट अटैक। 4 साल पहले की बात है कि मैं, मेरे फादर एंड मेरे मदर, हम तीनों सिंगापुर गए। वहाँ मेरी डॉटर रहती है। तो हम वहाँ 1 हफ़्ता रहे, खूब घूमे फिरे। लेकिन जिस दिन हमने वापस आना था, ट्यूसडे मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी और संडे नाइट को मेरे फादर को हार्ट अटैक हो गया। उनके बहुत सीवियर पेन हुई, उनकी दोनों साइड्स में, बाजुओं में, चेस्ट में एंड सिर में बहुत सीवियर पेन हुई। तो मेरे मदर आधी रात को 2 बजे मेरे पास आए। उन्होंने मुझे उठाया कि देखो पापा को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो मैं फटाफट गई तो उनको खूब पसीना वगैरह भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने इमीडिएटली जो हमारी मेडिसिन मुझे लगी उस वक्त, उनकी इतनी रेस्टलेसनेस देख के, रात का टाइम देख के, तो मैंने उनको एक मेडिसिन दी और मैंने कहा कि 10-15 मिनट वेट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। 15 मिनट वेट करने के बाद मेरे मदर फिर मेरे पास आए कि कहते हैं कि उनको तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा दर्द है। तो हमारी जो होम्योपैथी की मेडिसिन्स होती हैं वो सब सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स होती हैं, सिम्टम्स के बेसिस के कैसे वो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है। ये जो वीडियो है, दिस इज़ फॉर जनरल पब्लिक एज वेल एज़ फॉर डॉक्टर्स। दवाई बताने जा रही हूँ मैं, लेकिन दवाई का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप ये मेडिसिन ले सकते हो। कोई भी जो होम्योपैथी दवाई मैं इस वीडियो में बताऊँगी वो आपको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते। आम लोगों के लिए मैं को बोल रही हूँ, वो आपको लेनी तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली ही होगी, जो डॉक्टर को दिखा के ही। तो जैसे ही मैंने डैडी, अपने फादर साहब की कंडीशन देखी, उनकी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने, हमारे रूब्रिक्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, तो फियर एक्स्ट्रावेजेंस हो लेके मैंने उनको ओपीएम 30 की पोटेंटाइज्ड मेडिसिन होती है, 30 पोटेंसी में, उनको ओपीएम 30 की 1 डोज दी। और जैसे ही उनको मैंने वो डोज दी, विद इन फ्यू सेकेंड्स उनका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और वो सो गए। रात के 2-3 बजे थे, सो गए और सुबह उठे। पहले वैसे तो वो 4-5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उस दिन उनको 7-8 बज गए उठते हुए। तो जैसे ही सुबह उठे तो वो कहते कि रात को मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने दवाई दी तो उस दवाई से उनको विद इन नो टाइम, जस्ट कुछ सेकेंड्स में ही बिल्कुल ठीक महसूस किया और अब वो उनके दर्द नहीं है। तो दैट वाज मंडे ऑन दैट डे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप रेस्ट करो, अभी कहीं घूमने फिरने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ बाज़ार से लानी है तो दैट आई विल ब्रिंग। सो आई वेंट टू मार्केट। तो मुझे जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरे फादर साहब का अगेन मुझे फ़ोन आ गया कि मेरे तो बहुत ज़्यादा दर्द फिर से हो रहा है। मैंने उनको बोला कि वो साइड पे जो दवाई रखी है, आप वो मेडिसिन की 1 डोज ले लो। और जैसे ही उन्होंने वो दवाई की 1 डोज ली, विद इन फ्यू सेकेंड्स उनका फिर बिल्कुल दर्द ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि हम वहाँ पे घूमने फिरने गए थे तो हमारे पास कोई ब्लड प्रेशर मशीन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैं रास्ते में आते हुए बीपी अपरेटस लेके आई और मैंने सोचा कि बीपी तो चेक करें एटलीस्ट कि कितना है। और लेकिन मुझे एक बार भी ये शक नहीं हुआ कि उनको कोई भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। मुड़ के जैसे ही मैं घर पहुंची, उनके वो पेन कम से कम 5-6 बारी हुई एंड एवरी टाइम दिस वाज रिलीव्ड बाय ओपीएम 31 डोज। और मुझे मेरे फादर साहब ने कैसे बताया कि कैसे ठीक होती रही। कहते जैसे ही मैंने तेरी दवाई ली, जैसे यहाँ पे दर्द है 1 सेकंड में ख़त्म, बस बिल्कुल ठीक। 5-6 बार पेन हुआ, 5-6 बार वही मेडिसिन ली, उसके बाद
हम नेक्स्ट डे, हमारी ट्यूसडे को फ़्लाइट थी, हम वापस आए इंडिया में। और जैसे हमने फ़्लाइट में भी इनको, फादर साहब को लगा कि शायद मेरे पेन हो रही है या होएगी, तो उनको मैंने एक डोज़ फिर से दे दी। लेकिन वो इतने वीक अपने आप को महसूस कर रहे थे कि उनके पास जो एक छोटा सा कैरी ऑन था वो भी वो उठा नहीं पा रहे थे, तो वो भी मैंने उठाया। हम वापस आ गए यहाँ पर। वापस आके आते सारी रात को हमने पहले डॉक्टर के पास गए, उसने ईसीजी की। उसने, डॉक्टर ने हमें बताया कि इनको कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन कल आप हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखा दो एक बार। तो वो मेरे साथ पटियाला आए, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास हम लेके गए नेक्स्ट डे मॉर्निंग। जैसे ही डॉक्टर ने इनको चेकअप किया, इनके टेस्ट वगैरह किए, तो वो उसने पता क्या बोला, उसने कहा डॉक्टर साहब इनको तो मैसिव हार्ट अटैक हुआ है और आप सिंगापुर से इनको बचा के लेके कैसे आए। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी के एक्यूट केस में और इतना सीवियर प्रॉब्लम में एक मेडिसिन चाहे हमने रिपीटेडली दी, लेकिन वो मेडिसिन उनको यहाँ तक लेके आई। फिर उनके एंजियोग्राफी हुई, फिर स्टेंट पड़ा एक, और उसके बाद आज तक उनको 4 इयर्स हो गए, बिल्कुल ठीक है, हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसा केस था जो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट केस था, क्योंकि अगर मैंने होम्योपैथी की है और होम्योपैथी करके अपने फादर साहब को बचा पाई विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय गॉड, तो ये इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट केस एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ऐसे ही बहुत सारे एक्यूट केसेस हैं। अभी मैं एक और केस बताती हूँ। हमारे एक डॉक्टर हैं जिनको बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन हुई, तो उन्होंने मुझे अक्सर एक बार या एक आधी बार फ़ोन करते हैं। अगर मैं उठा पाती हूँ तो ठीक है, अगर नहीं उठा पाती तो मैं खुद ही थोड़ी देर के बाद उनको दोबारा कर लेती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। एक बार फ़ोन किया, मैं पेशेंट देख रही थी, नहीं अटेंड कर पाई। 2 बार 3 बार, उन्होंने मुझे 5-6 बार इकट्ठे फ़ोन कर दिया। आई थॉट के ज़्यादा ही कोई बात होगी जो इतनी बार फ़ोन कर दिया। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे तो पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप गाड़ी बाहर निकालो और बस मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम अभी हॉस्पिटल जाके कुछ और लगवाते हैं, क्योंकि वो मुझे फ़ोन करने से पहले ही वो वॉवरन का इंजेक्शन लगा चुके थे खुद के। तो मैंने उनको बोला कि आप कैमोमिला 30 एक डोज़ ले लो। किस बेसिस पे मैंने ये दी? दिस इज़ इम्पेशेंस क्योर्स मी इमीडिएटली। वो पेशेंट जो है डॉक्टर को बुलाता है कि बस मुझे अभी के अभी जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, इतना इम्पेशेंट है। अदरवाइज़ ये पेशेंट जो है ये मुझे फ़ोन एक बार करके रोक देते, लेकिन उन्होंने इतनी बार किया, शी वाज सो इम्पेशेंट, क्योर्स मी एट वंस। तो उनको कैमोमिला जैसे ही उन्होंने खाई 30 की एक डोज, साथ के साथ ही अपने हस्बैंड को बोल दिया कि गाड़ी अंदर कर दो, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। ये होम्योपैथी एक्यूट केसेस में हम ऐसे देते हैं कि विद इन नो टाइम इट एक्ट्स, जैसे कहते हैं ना बंदूक की गोली की तरह इफ़ेक्ट करती है, इस तरह ये इफ़ेक्ट करती है। इन दोनों केसेस में दोनों एक्यूट थे, दोनों सीवियर केसेस थे। एक और छोटा सा केस बताती हूँ। एक हमारे और पेशेंट है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। पहले फाइब्रॉइड था, फिर उनको थायराइड भी था, डिप्रेशन था। एक दिन वो उठे और उठ के वो मेरे पास आए रोते रोते कि डॉक्टर साहब पहले तो मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर दूसरी प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम, अब तो मुझे लगता है कि अब नहीं मैं बचने वाली, अब तो मेरे जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, मेरी सारी जो फिंगर्स हैं सारी की सारी सूज गई हैं, तो अब नहीं मैं बचने वाली, अब तो बस मुझे लगता है कि मैं अब तो ख़त्म है काम।
मैंने कहा ऐसे ऐसे क्यों आप सोच रही हो, इतना क्यों रो रही हो, इतना क्यों ऐसे कर रहे हो? तो कहते नहीं नहीं डॉक्टर साहब अब नहीं मैंने बचना, मैंने तो कल ही अपने बेटे को भी सारे अपने अकाउंट्स का, अपने लोन्स का सब कुछ बता दिया है कि ये ऐसे ऐसे मेरे फलाने बैंक में ये। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, इतना क्यों आप डर रहे हो? कहते नहीं अब नहीं मैंने बचना। सो देयर इज़ वन रूब्रिक, डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ हरी टू सेटल फैमिली अफेयर्स। एंड इसमें पेट्रोलियम मेडिसिन है, अदरवाइज़ पेट्रोलियम इज़ द मेडिसिन फॉर स्किन प्रॉब्लम्स, लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस में ये मेडिसिन दी है पेट्रोलियम 30। तो उनको जैसे ही पेट्रोलियम 30 दी, विद इन 2-3 डेज वो कहते लो सारा डिप्रेशन भी चला गया, दर्दें भी बिल्कुल ठीक हो गई। सो इस तरह होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो एक्यूट केसेस में एक्ट करती हैं, वंडरफुली एक्ट करती हैं, और बहुत ज़्यादा विद इन नो टाइम एक्ट करती हैं। डोंट थिंक कि होम्योपैथी में बहुत देर लगती है ठीक होने में। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें हमने बहुत क्विक रिजल्ट्स देखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी और एलिमेंट के बारे में, किसी और बीमारी और दवाई के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं अगेन फिर आपको कहती हूँ कि डोंट यूज़ मेडिसिन्स बाय योरसेल्फ, ऑलवेज गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर जो कि प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली काम करते हों। थैंक यू so much for watching video and keep watching videos.